हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का तक कंप्लीट करवा दिया था। आज का जो क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। जो कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि px इज इक्वल टू x प्लस 5, इसका हमें शून्यक निकालना है। हम मानेंगे माना बहुपद px इक्वल टू x प्लस 5 का एक शून्यक px इज इक्वल टू 0 है, जिसे हल करने पर प्राप्त होगा। हम यहाँ लिखेंगे px इज इक्वल टू 0। अब हमें जो px का मान दिया हुआ है x प्लस 5, हम यहाँ x प्लस 5 अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0। इससे हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाता है x इज इक्वल टू -5। यही हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं अतः x इज इक्वल टू -5 बहुपद px इज इक्वल टू x प्लस 5 का एक शून्यक है। इस तरह से हमारा आंसर मिल जाता है। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि दिया है px इज इक्वल टू x माइनस 5। तो इसे हम मानेंगे माना बहुपद px इज इक्वल टू x माइनस 5 का एक शून्यक px इज इक्वल टू 0 है। अब इसे हम हल करने पे प्राप्त होता है। जैसे हमने लिखा px इज इक्वल टू 0। अब जो px का मान है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 हमें मिल जाएगा। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि अतः x इज इक्वल टू 5 बहुपद px इज इक्वल टू x माइनस 5 का एक शून्य है। इस तरह से एक क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो हम फिर से वही करेंगे। हम यहाँ मानेंगे माना px इज इक्वल टू 0 बहुपद का एक शून्यक है। अब यहाँ से हम px का जो मान है वो रखेंगे। ये आएगा 2x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से हल करेंगे तो आएगा 2x माइनस का 5, x इज इक्वल टू -5/2। जो x की वैल्यू है -5/2, ये बहुपद
पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 का एक शून्यक होगा। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस का 2। अब फिर से हम माना पी एक्स इज इक्वल टू 0, बहुपद पी एक्स इज 3x माइनस 2 का एक शून्यक है। अब यहाँ अप्लाई करेंगे 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इसे आगे हल करेंगे तो मिलेगा 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, जो कि हमें आंसर मिल जाता है, जो बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 का एक शून्यक होगा। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया हुआ है, ये कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू 3x। यहाँ से फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। माना पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम पी एक्स की वैल्यू रखेंगे 3x इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3, 0/3, यानी एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा हमें, जो कि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 3x का क्या होगा, एक शून्य होगा। बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 3x का एक शून्य होगा। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स हम फिर से मानेंगे। माना पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 एक बहुपद का शून्यक है। इस तरह से हम यहाँ पी एक्स का वैल्यू रखेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमें मिलेगा 0/, यानी कि 0 आएगा। एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का एक शून्य होगा। और इसी तरह से हमें इसका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें बोल रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। मानते हैं, माना पी एक्स इज इक्वल टू 0 और पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी को यहाँ अप्लाई करेंगे। सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी, एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी। जो एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी है, ये आंसर हो जाता है, जो कि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी का एक शून्य होगा। इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारा है, ये कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 हो तो F2, सेकेंड F-3, थर्ड F0 ज्ञात कीजिए। तो पहले हम अपने एफ एक्स का मान लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। अब यहाँ पर हम पहले निकालेंगे F2, तब जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 अप्लाई करेंगे। आएगा 2 की पावर में 3 माइनस 13, 2 की स्क्वायर प्लस 17 गुणे में 2 प्लस 12 हो गया। अब इस तरह से आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा
2 दूना 4 दूना 8, 13, 2 दूना 4 हो जाएगा और 17 दूना 34 प्लस 12। इस तरह से इसे हल किया तो आ गया 16, 2 8 16, 13 चौका 52 प्लस 34 प्लस में 12। अब हम जो प्लस प्लस है सबको एक में जोड़ लेते हैं। जब सबका ऐड करेंगे तो यह मिलेगा 6, 4 10, 2 12, 12 और 3 1 4, 1 5, 1 6 और ये माइनस का 52। अब इसे हम घटा लेते हैं। 2 में से 2 गया 0, 6 में से 5 गया 1। इस तरह से जो F2 का मान हमें मिलता है ये आ जाता है 10। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम आगे निकालेंगे इसका F माइनस का 3, F माइनस का 3। अब यहाँ जैसे कि हमारा ये 2x क्यूब है माइनस का 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 है। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हम -3 अप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे -3 का क्यूब -13 -3 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस का 3 प्लस 12। इस तरह से हो जाएगा। अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा 3 का 3 बार गुणा करेंगे, माइनस का भी 3 बार गुणा होगा तो आएगा माइनस का 27 माइनस 13 और ये 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो आ गया 3 तरीका 9, यानी कि आ गया 17 या 51 माइनस का 51 प्लस 12। आगे इसे हल करते हैं तो आ गया 27 दूना 54 माइनस का 54 और आगे हल करेंगे 13 नवा 117 हो जाएगा और ये प्लस माइनस -51 प्लस 12 हो गया। आगे हम माइनस वाले पार्ट को सब एक ही में हम जोड़ लेते हैं। कितना मिलेगा 7 1 8, 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6, 6 5 11, 11 1 12 की 2 हासिल 1 और यहाँ आ गया 1 2, 222 प्लस 12। अब इसमें से घटा देंगे तो मिल जाएगा कितना, यहाँ गया 2 में से 2 0, 2 में से 1 यानी कि आ गया 210 माइनस का 210। ये हमारा आंसर हो जाता है, जो कि किसका मान है F माइनस 3 का मान होगा। F माइनस 3 का मान हमें माइनस का 210 मिलता है। एक मान हमें और निकालना है जो कि है F0 का। तो हम इसके लिए एक दूसरा पेज यूज करेंगे। हमने एक दूसरा पेज ले लिया। अब यहाँ पहले हम अपना मान लिख लेते हैं Fx इज इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। अब हमें निकालना है F0 का मान। यहाँ हम लिखेंगे F0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब माइनस 13 0 का स्क्वायर प्लस 17 0 प्लस 12, यानी कि F0 का जो मान हमें मिलेगा ये आ जाता है टोटली 0 0 0 प्लस 12, यानी कि F0 का जो मान मिलेगा ये केवल 12 आएगा। यही हमारा आंसर
हो जाता है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये पूरी तरह से सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है सत्यापित कीजिए कि -2 और 3 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के शून्यक है। यहाँ शून्यक होना चाहिए, शून्यक है। तो हम अब इसे चेक करेंगे कि यह इसके शून्यक है कि नहीं है। तो इसके लिए हम मानेंगे कि माना px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6। हम एक बार -2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ से आएगा p माइनस का 2 -2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ अगर -2 लिखे तो हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 6। तो इस तरह से p माइनस 2 का जो मान आएगा ये 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 2 माइनस का 6, p माइनस 2 यानी 4 और 2 6 हो गया, 6 माइनस का 6। इस तरह से p माइनस 2 बराबर मिल जाएगा 0। तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो x इज इक्वल जो -2 है, -2 बहुपद px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का शून्यक है। अब इसी तरह से हम दूसरे मान के लिए यूज करेंगे, जो कि हमारा दूसरा मान है 3 है। तो हमारा जो बहुपद है वो है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब इसे हम 3 के लिए निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 p3, यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 3 माइनस 6। इस तरह से p3 का जो मान मिलेगा ये 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस का 3 माइनस का 6। अब हम इसे p3 का मान अगर निकालते हैं 9 माइनस माइनस हट जाएगा, ये भी आ जाएगा 9 यानी 9। p3 का जो मान आता है वो भी आ जाता है 0। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 बहुपद px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का शून्य है। इस तरह से हमारा एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और ये दोनों ही पद जो -2 और -2 और 3 है, ये दोनों बहुपद के शून्यक हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह कि यदि x इज इक्वल टू 3/2 तो बहुपद 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12 का एक शून्यक है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इसको मान लेते हैं। माना px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस का 12। अब हम x इज इक्वल टू 3/2 के लिए निकालेंगे। तो यहाँ से हमने निकाला 3/2, इसको लिखेंगे 2 3/2 का स्क्वायर प्लस k 3/2 माइनस का 12। और इस तरह से इसे आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 गुणे 3 3 9 बटे में 4 प्लस 3k/2 माइनस का 12। और इस तरह से हल हुआ तो आ गया 2 दूना 4, यानी कि मिल गया 9/2 प्लस 3k/2
माइनस का 12, यानी कि ये जो हमारा बहुपद है इसे हम आगे हल करेंगे तो ये मिल जाएगा 9 प्लस 3k माइनस 24 बटे में 2 आ गया, और इसे हम px इज इक्वल टू माने हैं तो हम px इज इक्वल टू 0 के बराबर इसको लेंगे, बराबर में 0 हो जाएगा, और इस तरह से मिल जाएगा 9 प्लस 3k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इस तरह से मिल जाएगा 9 प्लस 3k इज इक्वल टू 24, ये जाएगा राइट साइड तो प्लस हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा 3k इज इक्वल टू 24 माइनस का 9। अब यहाँ से इसे अगर हम हल करें तो 3k का जो मान आएगा वो मिल जाएगा 3k इज इक्वल टू 14 में से 9 जाएगा 5, यानी आ जाएगा 15, और यहाँ से जब हम k का मान निकालेंगे तो 3k यानी k इज इक्वल टू आएगा 15 अपान में 3, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी k इज इक्वल टू 5 हमें मिल जाता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सफलतापूर्वक सॉल्व हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।